जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही लिया गया है। आज के अध्याय में बताया जा रहा है कि जब परमहंस जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या आपने कभी बाबा जी के दर्शन किए हैं? तो गुरु जी ने कहा हाँ, उनको बाबा जी के दर्शन हुए हैं। 3 बार उनको बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको जो बाबा जी का पहला दर्शन हुआ था वो प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि जब उनकी बाबा जी से मुलाकात हुई तब वो स्वामी नहीं बने थे। लाहिड़ी महाशय जी ने उन्हें क्रिया दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय जी ने उन्हें 1894 के जनवरी महीने में प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा और जब वो कुंभ मेले में गए तब वहाँ पर बहुत सारा कोलाहल देखकर वो हक्के बक्के से रह गए। जब वो ध्यान पूर्वक इधर उधर देख रहे थे तो उनको कोई भी सिद्ध तपस्वी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनकी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। तो उनके मन में ये आया कि यह मेला भिखारियों के जमघट के सिवा और कुछ नहीं है। उनके मन में ये विचार जैसे ही आया तभी उनके सामने एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। वो कहते हैं, आपको एक संत बुला रहे हैं। तो यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी पूछते हैं कि कौन है वो? तो उन्होंने कहा, आप खुद ही आकर देख लीजिए। तो वहाँ पर जब श्री युक्तेश्वर जी जाते हैं, एक वृक्ष के पास छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे हुए एक गुरु बैठे हुए थे। उनकी आंखें बहुत तेजस्वी थी। उन्होंने उनको आलिंगन में बांध लिया और प्रेम से कहा, आइए स्वामी जी। तो यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी ने उनको कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज। तो उन्होंने कहा, ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। अचानक ही स्वामी पद पर उनकी उन्नति को देखकर वो मुस्कुराए और महान सम्मान प्रदान करने वाले इस महान देवता स्वरूप आत्मा के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। फिर बाबा जी ने उनको वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत दिया। वे बिल्कुल लाहिड़ी महाशय के जैसे दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने उनमें समानता देखने के बावजूद भी उनको नहीं पहचान पाया, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बार सुना था कि बाबा जी लाहिड़ी महाशय के समान ही दिखते हैं, परंतु उन बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक लेते हैं। इसी कारण स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में वो रहें और उन्हें पहचान कर आश्चर्यचकित ना हो जाएं। बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी से कहा, कुंभ मेले के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, क्योंकि जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं हुए थे तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छी अनुभूति नहीं हो रही थी। बाबा जी ने उनसे कहा, अनेकों के दोषों के कारण सभी को दोषी मत समझो। इस जगत में हर चीज़ मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। यहाँ पर चींटी की तरह बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। तब श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें कहा, महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा हूँ, जो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रुचि है। समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बाबा जी ने उन्हें कहा, स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों के बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का
ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी कथा के इस बिंदु पर पहुंचते हैं, उनकी दृष्टि परमहंस जी की तरफ जाती है और वो उन्हें कहते हैं, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था। परमहंस जी को यह सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ष महसूस हुआ कि स्वयं बाबा जी ने उनके कदम श्री युक्तेश्वर जी की तरफ मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु से और आश्रम की सादगी युक्त शांति से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कल्पना करना उनके लिए बहुत कठिन था। फिर श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी। बाबा जी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बोलने लगे। श्री युक्तेश्वर जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि उन्होंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी थी। उन्होंने कहा, मेरी आपसे विनती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले लें। क्या आप हिंदू और ईसाई धर्मों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने उनसे कहा कि आपने मुझे ये कैसा आदेश दे दिया है, क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूंगा? बाबा जी ने हंसकर उनसे कहा, बेटा यह संदेह क्यों? सचमुच यह सब किसका कार्य है और कौन सब कार्यों का करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से कहलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्य ही है। उन संत के आशीर्वाद से यह काम करने का सामर्थ्य उनके अंदर आ गया था और वो पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गए। ऐसे ही विदा लेने का समय आया। बाबा जी ने उनसे पूछा, तुम लाहिड़ी को जानते हो? वह महान आत्मा है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। जैसे ही उन्होंने विदा के लेने के लिए उन्हें प्रणाम किया तो वो मुस्कुराए। जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊँगा। उन्होंने उनको वचन दिया। दूसरे दिन जब वो काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गए तो अपने गुरु के घर पहुंचकर उन्होंने उनको सारी बात बताई। तो लाहिड़ी महाशय जी ने कहा उन्हें कि तुमने उनको पहचाना नहीं, वे मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु हैं बाबा जी। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, बाबा जी, योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारनहार बाबा जी। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो उनको पहचान नहीं पाए। तो लाहिड़ी महाशय जी ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन दिया है। फिर उन्होंने बाबा जी के द्वारा कहे गए संदेश को लाहिड़ी महाशय जी को दिया। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने उन्हें कहा है कि लाहिड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी हुई शक्ति बहुत कम बची है, लगभग समाप्त हो चुकी है। ये सुनते ही लाहिड़ी महाशय जी निस्तब्ध रह गए। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया। तो उनके शिष्य उनको देखकर व्याकुल हो गए क्योंकि वो 3 घंटे से चुपचाप बैठे हुए थे। फिर अचानक उन्होंने चैन की सांस ली और स्नेह के साथ अपने शिष्यों से दोबारा बातचीत आरंभ की। उनके इस प्रतिक्रिया से श्री युक्तेश्वर जी को यह मालूम हो गया कि बाबा जी का संदेश ऐसा संकेत दे रहा था जिससे लाहिड़ी महाशय जी समझ गए थे कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय जी दोनों ही सर्वज्ञ थे। उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए कोई मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी, परंतु भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके, इसीलिए वो ऐसा करते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने जब अपनी पुस्तक पूरी कर ली तो वहाँ पर वो स्नान के लिए राय घाट पर जब जाते हैं तो उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। वहाँ निर्मल जल में जब वो डुबकी लगाते हैं और घर वापस लौटकर आ रहे होते हैं तो एक वट वृक्ष के सामने उन्हें शिष्यों से घिरे बैठे बाबा जी दिखाई देते हैं। उन्होंने मधुर आवाज़ में कहा, नमस्कार स्वामी जी। श्री युक्तेश्वर जी ने जब बाबा जी को देखा तो उनको प्रणाम किया और अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए कहा, परम गुरु, मेरा घर पास ही में है, आप मेरे घर चलोगे? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा,
कि वृक्षों की छाया ही उन्हें रास आती है। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें कहा कि मैं कुछ मिठाइयाँ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। परंतु जब तक वो मिठाइयाँ लेकर आए तब तक वहाँ से दिव्य मंडली अदृश्य हो गई थी। उन्होंने चारों ओर देखा परंतु उनको वो नहीं मिले। उनके मन को बहुत आघात हुआ। वे सोचने लगे कि अब जब बाबा जी से उनकी दोबारा भेंट होगी तो वे उनसे बात नहीं करेंगे। कुछ महीनों के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी लाहाड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गए तो जब उन्होंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहाड़ी महाशय जी ने मुस्कुराकर कहा, युक्तेश्वर, अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई? तो उन्होंने कहा, नहीं, क्यों? तो लाहाड़ी महाशय जी ने कहा, इधर आओ। और उनके माथे पर उन्होंने हाथ रखा। उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह बाबा जी उन्हें दिखाई दिए, परंतु उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। लाहाड़ी महाशय जी ने उनकी ओर बहुत हैरानी से देखा। बाबा जी ने उन्हें बहुत प्यार से निहारा और कहा, तुम मुझसे नाराज हो? तो यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, क्यों ना हो। हवा में से आप जादुई मंडली कैसे गायब हो गए, पता भी नहीं चला। बाबा जी ने उन्हें कहा, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे मिलने आऊँगा, परंतु कितने समय तक वहाँ रहूँगा ये मैंने तुम्हें नहीं कहा था। फिर बाबा जी ने कहा कि तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। बाबा जी ने उन्हें कहा, अधिक ध्यान करो, तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छुपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि जो बाबा जी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी अब वो सामने आ रही थी, क्योंकि 1895 में लाहाड़ी महाशय जी की मजबूत शरीर के पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं होने दिया, क्योंकि वे कहते हैं कि वे अपने कुछ शिष्यों के बुरे कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे। तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद उन्होंने बनारस में देह त्याग कर दिया। कई वर्षों के बाद लाहाड़ी महाशय जी के एक उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद जी से उनके देह त्याग के विषय में एक आश्चर्यजनक विवरण सुनने को मिला। केशवानंद जी ने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले उनके गुरुदेव उनके सामने एक दिन अचानक प्रकट हो गए, जब वो हरिद्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुरंत बनारस आ जाओ। इतना कहकर लाहाड़ी महाशय जी अंतर ध्यान हो गए। तब केशवानंद जी ने बनारस के लिए गाड़ी पकड़ी और अपने गुरु के घर अनेक शिष्यों को एकत्रित होते हुए देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रचंड आवेग के साथ वहाँ पर सब सिसकियाँ भरने लगे। तो उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूँगा। यह कहकर लाहाड़ी महाशय जी अपने आसन से उठे और 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पद्मासन में बैठ गए और परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। केशवानंद जी कहते हैं कि जब उनका दाह संस्कार कर दिया गया तब दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब वो अभी बनारस में ही थे तो उनके कमरे में अचानक एक उज्जवल प्रकाश भर गया। उनके सामने भौतिक शरीर में लाहाड़ी महाशय जी खड़े थे और यह शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि वे अधिक युवा लग रहे थे। उनके दिव्य गुरु ने उनसे बात की और कहा, केशवानंद, यह मैं हूँ। संसार में मेरा गृहस्थ कार्य पूरा हो चुका है, पर मैं पृथ्वी को पूर्णतः छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूँगा और फिर सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूँगा। वो केशवानंद जी को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर एक और शिष्य को गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंचानन भट्टाचार्य
उनसे मिलने के लिए उनके घर गए थे। उन्होंने महान गुरु के साथ बिताए अनेक वर्षों की रोमांचक कहानियां बताई। अंत में उन्होंने अपने जीवन की एक अद्भुत घटना बताई। उन्होंने कहा, लाहिड़ी महाशय जी की अंत्येष्टि के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे वे यहाँ कोलकाता में उनके सामने प्रकट हुए। द्विशरीर संत स्वामी प्रणवानंद जी ने भी अपना दिव्य अनुभव बहुत विस्तार से बताया। वो रांची विद्यालय में आए तो उन्होंने बताया कि लाहिड़ी महाशय के देह त्याग के थोड़े दिन पूर्व ही उनको एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने उनको तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। उनको थोड़ा सा विलंब हो गया। एक दिन जब वो 10 बजे बनारस के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे तो अपने कमरे में अपने गुरु को अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ देखकर वो आनंद विभोर हो गए। उनके गुरु ने, लाहिड़ी महाशय जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, अब बनारस जाने की क्या जल्दी है, अब तुम मुझे वहाँ कभी नहीं देख पाओगे। उनके गुरु द्वारा कहे गए शब्द उनको समझ में आ गए और वो रोने लगे। गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, लो मेरे शरीर को छूकर देख लो, मैं सदा की भांति अब भी जीवित हूँ, शोक मत करो, क्या मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं हूँ। इन 3 महान शिष्यों के मुख से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभरकर सामने आई। लाहिड़ी महाशय के दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे 3 अलग अलग शहरों में 3 शिष्यों के सामने वे रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए। अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह मृत्यु जीव अमरता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया है कि यह वचन चरितार्थ होगा कि मृत्यु पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? ओ शमशान, कहाँ है तेरी विजय? जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, आप जो ये सत्संग सुन रहे हैं अपने तक ही मत रखें, बल्कि शेयर भी जरूर करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।